उत्सव मनायो जाए, वो जा मारे मनायो जाए कि जैसे परकीय स्वामिनी जी को प्रागट अपने स्वामी के काजे भयो, प्यारे के काजे भयो, वही परकीय भाव हमारे हृदय में उत्पन्न हुए और हम सदा सदैव के लिए अपने प्रियतम के है जाए। वाला आपने पुष्टि को मतलब तो जानो, लेकिन पुष्टि को मतलब ही परकीय है और परकीय ही ब्रज है और विरज है तो वल्लभ है और वल्लभ है तो पुष्टि है। वाला परकीय में वियोग है, तपनो है, अग्नि है। विरहाग्नि को मतलब क्या है? जो अग्नि विरह की सदैव हमारे हृदय में प्रज्वलित रहे, तभी हम परकीय भाव उतार सकेंगे। विरहाग्नि जो जले हमारे हृदय में, वो विरहाग्नि ऐसी होनी चाहिए कि विरहाग्नि कभी भी शांत नहीं होनी चाहिए। अगर वो विरहाग्नि शांत है गई ना, वाला विरह की अग्नि शांत है गई, तो हम पुष्टि के पास आते आते हम पुष्टि से दूर रह जाएंगे। मेरी बात समझ गए होने वाले में? श्री चंद्रावली जी ने अपने हृदय में वो विरह की अग्नि इतनी प्रज्वलित कर दी कि बिना प्रियतम के बगैर रहे नहीं जाओ। और हाय सामरे, हाय प्रीतम, हाय मनमोहन, हाय मेरे माखन चोर, इस प्रकार से सतत अपने हृदय में विरहाग्नि जलाती रहती थी और सोचती थी कब मेरे प्रियतम सो, कब मेरे प्यारे सो मेरो मिलन हो। वाला वैष्णव, अगर ये अग्नि हमारे हृदय में प्रज्वलित है जाए और हमारा मन लौकिक, मतलब जो विरहाग्नि, जो विरह की अग्नि में हमारा लौकिक जल के भस्म है जाए, विरहाग्नि जरे का एक हुए कि हमारा लौकिक जल के वांग भस्म है जाए और सतत हमारे हृदय में, सतत हमारे हृदय में हमारे प्रियतम की विरहाग्नि जलती है। ये श्री चंद्रावली जी को प्रागट उत्सव और जन्म उत्सव को यही मतलब। हमें ये सीखना चाहिए, हमें श्री परकीय स्वामी जी के शरण में रहकर ये करना चाहिए कि जैसे श्री स्वामिनी जी ने अपने हृदय में परकीय भाव जगायो, वो परकीय भाव हम अपने हृदय में जगाएं और प्रियतम और प्यारे के संग जो संयोग श्री चंद्रावली जी ने करो, जो दान करो है, वो दान हम अपने प्रियतम के कार्य कर पावे, अपने प्यारे के प्यारे के लिए कर पावे। वाला और यही गोपी ने करो है, सतत अपने हृदय में वो भाव जगाए रखो है। जैसे छठो श्लोक आवे गोपी गीत में, ब्रज नारती हन वीर योषिताम निज जन समय द्वय संस्मृतम भज सके भवत के में करेगा स्मनो जल रुहानना चारु दर्शाय। वाला विष्णु, या श्लोक को अर्थ है कि हे ब्रज जन ब्रज गोपियों के पीड़ा हरवे वाले, या ब्रज की पीड़ा हरवे वाले, हे गोपियों के वीर, हे स्त्रियों के वीर, हे निज भक्ता के गर्व को स्मित से नाश करवे वाले, हे सखे, हे प्रियतम, हे मोहन, हम आपकी दासी हैं। और कह रही है, वाको भजो वाके आपके मनोहर मुख कमल के दर्शन। गोपी किस प्रकार से कह रही है? गोपी भगवान को सखे कह के संबोधित कर रही है और कह रही है, प्रभु हम आपके सखा हैं, क्योंकि आप हमारे, आपके और हमारे बीच में जो सच्चे भाव है ना, वो सच्चे भाव ना हुए
तो हमारे हृदय की जितने भी सारे भाव है ना प्यारे, हम आपको सरलता से ना कह सकते। देखो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, ब्रजजन जो होए ना वो गुरु ना बने, वो सखा भाव रखे। सखा भाव को मतलब क्या है, जैसे गोपियों को वह प्यारे सो सख्य भाव हतो, वही सख्य भाव ब्रजजन के अंदर है। और जब आप ब्रजजन से आप जुड़ोगे तो सख्य भाव से जुड़ोगे। कैसे कहोगे आप, अरे ये तो ठाकुर जी को सखा है, अरे ये तो हमारे लाला को सखा है, ये तो हमारे प्यारे को सखा है। जब आप वाकई सखा बन जाओगे, सखे रूप में आ जाओगे ना, तो आप वाकई मन की व्यथा, मन की पीड़ा बड़े प्रेम से कह देंगे। तो कहेंगे कि हे ब्रजजन, तू अपने ठाकुर जी से, अपने प्यारे से, अपने सखा से कहियो कि तेरी गोपी ऐसी तड़प रही है। वाला वैष्णव जो आचार्य होते हैं, जैसे हमारे श्री वल्लभ आचार्य हुए हैं, श्री विठलनाथ जी आचार्य हुए हैं, सातों बालक हमारे आचार्य हुए हैं, उन्होंने यही कही है कि आप ब्रजजन के संग रहो, वो सख्य भाव करके अपने प्रियतम के हो जाओ। इसलिए श्री वल्लभ क्या कहें कि ब्रजजन को सख्य भाव अगर आपको मिल गए हो तो समझ लियो साक्षात प्रभु की प्राप्ति है। लेकिन ध्यान रखियो, तू ऐसो ब्रजजन ढूंढियो जो पैसा में, माया में आसक्त ना हुए। अगर पैसा में और माया में आसक्त हो ना, ऐसो सो संगति मत करियो, क्योंकि वो तो खुद ही माया में आसक्त है। जो देहासक्त में रखते हो, ऐसे से संबंध मत रखिए। ऐसे से संबंध रखियो जो प्रभु के संग, जो सख्य भाव से जुड़े हुए हो, माया से सखा भाव नहीं रखते हो। इसीलिए तो वल्लभ ने ब्रजजन को संग कराए हुए। जाई माने तो तुम्हें लीली परिक्रमा कराने, कि लीली परिक्रमा करो, और जितनी भी दिन लीली परिक्रमा हो तब तक आप ब्रजजन गोपी जन के संग रह के उनसे सखा भाव सीखो, उनसे गोपी भाव सीखो। क्योंकि गोपी भाव आ जाएगा, और गोपी भाव करके आप ब्रजजन के सख्य भाव में आ जाओगे ना, तो भैया प्रभु तो आपके आगे पीछे डोलेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रजजन को संग मिल गए और ब्रजजन को स्पर्श है गए, कि ब्रजजन की महिमा है वाला। तो यहाँ में गोपी क्या भाव से कह रही है कि प्यारे आप हमारे सब कछु हो। जब हमने आपको पूर्ण समर्पण कर दियो, पूर्ण समर्पण को मतलब हमने देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण सब आपको समर्पण कर दियो, अब हमारे भीतर कछु ना रहो, और आपने सब हमको समर्पित करके अपना लियो, अपने हृदय में समा लियो। अब आपसे छिपान होगा। यही है सखा मतलब मित्र। मतलब जहाँ तन मन धन तीनों एक दूसरे में समा जाए, वाकु मित्रता कहने, वाकु मित्र कहने। मेरी बात समझ गए होंगे वाला वैष्णव, वो ही सखा। सखा मतलब समान भाव है जाए, एक दूसरे में भाव समाहित है जाए। जैसे ठाकुर जी उन अहीर के छोरान के संग खावे, अपनों खावो तो उन अहीर के छोरान को दे दे, अपने ग्वाल बालन को, और उनको खावो जो उनकी मैया बांधी, वो ठाकुर जी पावे। तो यहाँ समानता हो गई, कोई में भेदभाव नहीं रहे, वो या सखा भाव। तो प्यारे गोपी किस प्रकार से कह रहे हैं, सखा एक बार जो बना ली ना, फिर से वह कछु छोटो न रह जाए। और हृदय को भाव को सखा के अलावा कोई कहीं प्रकट नहीं करेगा। गोपियां अपनो भाव केवल और केवल कृष्ण से ही प्रकट करें, या फिर गोपी जो एक दूसरे से करें, क्योंकि उनको समान भाव तो सबको एक ही भाव तो भी कृष्ण हो, कृष्ण के अलावा कोई गोपी को कोई चाहती नहीं है। तो वाला वैष्णव कभी भी, मैं आपको एक बहुत सी बात बता रहा हूँ कि कभी भी आप
अपनो भाव प्रकट करें तो सोच समझ के करियो, वाही सो करियो जो आपके समान स्वरूप में हो, जो आप जिस स्वरूप में आसक्त हो। स्वरूप में आसक्त मतलब क्या होता है? जो केवल और केवल कृष्ण प्रेमी हो, किशोरी जी प्रेमी हो, विरज को प्रेमी हो, ब्रज जन को प्रेमी हो, गोपी जन को प्रेमी हो, वाही सो अपनी बात विरह की बात करियो। बाकी अन्यथा कोई के सामने व्यर्थ करोगे ना तो आपको वाला वैष्णव दोष लग जाए, समझे? तो गोपी कह रही है प्यारे, चाहे वो रसात्मक भाव हो या विरहात्मक भाव हो या फिर तेरे संग ठट्टा करें, मस्करी करें, तो सो आनंद लें, जब ही कर सकें प्यारे, क्योंकि कि केवल और केवल मेरे प्यारे को संग मिले हो है ना, जाई मारे प्यारे, हम तेरे संग ठट्टा करें, तेरे सामने रोलें, तेरे सामने हंस लें, तेरे संग हम निकुंज में जाएं और निकुंज में जाके तेरे संग हम लीला करें, कि जाई मारे करके प्यारे हमने तो को अपनो सखा बना लिया। कितनी सुंदर बात है वाला। और कह रही है गोपी कि प्यारे जो लीला तेने हमारे संग करी है ना, सदैव में वाही लीला में डूबी रहो। वह लीला के अलावा मुझको पछुआ आवे ही नहीं है। और जब तक वो लीला जो तेने मेरे संग पहले करी है ना, वो जो पहले की लीला जब वो समय आवे ना, उस समय मुझको बड़ो खावे कूदो है। और कैसी लगे, हाय पहले के साल मैंने वो लीला करी, पहले के साल में अपने प्यारे के संग रही, हाय या साल में अपने प्यारे के पास ना जा सके, अपने प्रियतम को लाड़ ना लड़ा सके, अपने श्री स्वामी जी को लाड़ ना लड़ा सके, वो दिन मोए खावे कूदो रहे। हकीकत में सखी कह रही है कि हे प्रियतम, हे मोहन, आज वही समय आयो है जो समय पहले हतो, जो लीला तेने पहले मेरे संग करी ना, आज वो लीला मुझको याद आ गई है, वो लीला मुझे खावे को दौड़ रही है। और मैं अपने आप को अभागिन कह रही हूँ, हाय मैं कैसे लौकिक में फंस गई, आज वो लीला को मैं प्राप्त नहीं कर पाई। कि गोपी को विहार को था वास दिन वा गोपी को ना कछु खावो सूझे, ना कछु पीवो सूझे, ना घर में कोई काम काज सूझे, और बस वो तो गोपी दिन भर रोवे ही रोवे। गोपी भाव है इस सख्य भाव, क्या तू सखा भाव वाला? जो सखा दूसरे सखा के संग हृदय खाली कर दे, वाही तू सखा। देखो कितनी बड़ी बात कही है, मैंने जो अभी कह रहा हूँ ना वही बात कही है कि गोपी ने अपनो सर्वस्व प्रीतम को सौंप दियो। प्रीतम ये सब कछु तेरे ही काजे हैं, हमें तो केवल और केवल तू चाहिए और बाकी हमारों को सर्वस्व ले। अपने हृदय को भाव जो अपने सखा को खाली कर दे, वाकु सखा भाव, जाके प्राण एक जैसे होए, वाकु सखा भाव। गोपी के प्राण केवल और केवल ठाकुर जी में हटने वाला है, समझे? सखा बनना इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिए। ये तो केवल गोपी ब्रज जन को ही हक आते हो, ध्यान रखियो। ब्रज को छोड़कर केवल ब्रज जन गोपी जन ही प्रभु के सखा हैं, बाकी सब दासत्व भाव में है, दास भाव। इसीलिए बाबा जी ना अविनाशी, सबसे ऊपर ब्रजवासी। जो ब्रज जन को जो पद मिलो है ना, वो उच्च पद यही मारे मिलो है कि वो प्रभु के संग हर समय खेल तो रहे, हर समय प्रभु को गारी दे तो रहे, हर सके प्रभु के संग रमण लीला में रहे, बाकी सखा भाव। जैसे तुमको याद बताओ कैसो सखा भाव है। ब्रजवास जो ब्रजजन हो ना, तो कबो ठाकुर जी के डर पे ना, अब वो ऐसी लीला हो। जैसे मैंने आपको बताऊं, एक बार मैं यहाँ
राधा रानी के दर्शन करने को गए। वाला वैष्णव राधा रानी के दर्शन करने गए बरसाने धाम में। वो भैया बहुत बड़ी भीड़ है। तो एक ऊंचे गांव को गुजर बड़ो बुरो हजो, ऊंचे गांव को गुजर बड़ो। अब भैया वहाँ भीड़ में कुआं में घुस ना पा रो और राधा रानी के दर्शन कर नहीं पा रो। तो पतो कहा कह रो राधा रानी ने कछु ना के, और उनके कह रो पतो ना ये कहाँ से बाहर से आ जाएं और हमारा पूरे बरसानों घेर ली हो। बात कह रहे हो। और ये ठाकुर जी बनो बैठे हो गाड़ी को और चांदी के कुआं पे सिंहासन पे बैठे हो और हम ब्रजजन इन बाहर के लोगों को धक्का मुक्की खाए रहे। और हमारे ब्रज में काय कुआं में कितनी भीड़ कर दी है बाहर के ने आके, हमें अपने लाला को और लाली को देखो ना पाओ। और कहा कि जा सारे कोई बात ना है। देखो काला वैष्णव मेरे मुंह में से गाड़ी निकल जाए, हमारे यहाँ ये आम बात हो गाड़ी है, वो से वैष्णव को बुरी लग जाए तो मैं क्षमा चाहूँ, पर हमारे मन में से अपने आप ही गाड़ी निकल जाए। तो ऊंचे काम को गुजर का करो मैं लायो तो 100 रुपया हो, पर गाड़ी के तो 1 रुपया ही चढ़ाऊंगो, 100 रुपया ना चढ़ाऊंगो। क्योंकि आप तो बढ़िया बढ़िया माल खाए रहे हो और बढ़िया बढ़िया चांदी के सोने के सिंहासन पे बैठे हो, और हम ब्रजजन तेरे जो तेरे सखाए वो हम धक्का मुक्की खाए। तो लाला डर पे जाए भैया, लाला उधर पे ऐसे ब्रजवासी ऐसे ब्रजजन। तो उनको ये भाव है और कह रहे हो लाडली जू या तो कह दीजो नहीं बाहर के लोगन को कम करे, लाला हमारो है और लाली हमारी है, जा हमारे बाहर के लोगन को कम कर, जा सो हम तो कुछ प्रेम सो लाड़ लड़ा सकते। सखा भाव जाई मारे करूँ सखा बनो इतनी आसान नहीं। जहाँ ममत्व के समर्पण के बिना सखा बनना आसान नहीं। जब तक आपको ममत्व नहीं है वह ब्रजजन के प्रति समर्पण भाव नहीं है, तब तक आप सखा नहीं बन सकते। ममत्सु अहंकार आवे, अहंकार यानी दो आत्माओं के बीच पर्दा। ममत्व से भिन्नता है, सखत्व में एकत्व है। ममता मतलब 2 तरीके के भाव है ममता, एक तो अहंकार देवा और एक ममत्व अपनी ममता जैसे जसोदा मैया जैसी ममता, गोपी जैसी ममता उन ब्रजजन के प्रति रखनी चाहिए, अपने ठाकुर जी के प्रति रखनी चाहिए। तो अहंकार न देवा, तो ममत्व भी आपको सखा भाव देवा। एक माया ओहो मुँह पे इतना वैभव, मैंने ठाकुर जी अपने जैसे गोपी को अहंकार है क्योंकि लाला हमारो ही तो प्रभु रास में तो गायब है गए, अंतर ध्यान है ये ममत्व। तो वाला ममत्व में भिन्नता है जाएगी लेकिन सखत्व में एकत्व है। सखा भाव जादिन आपके हृदय में है जाएंगे, वादन एक प्राण दो देहे है जाएंगे। तो गोपी कह रही है नाथ हमने अपनो सर्वस्व लौकिक ममत्व छोड़ दियो है, केवल एकमात्र आपको ही ममत्व स्वीकार है। भैया ना में 2 भाव है ममत्व, एक ममत्व लौकिक है और एक ममत्व अलौकिक है। और फैसला आपको करना है कि ममत्व लौकिक वारो लेनो है कि हमें अलौकिक वारो लेनो। समझ गए ना वाला वैसे? तो यासु सर्व भौतिकता के साथ हमारी जुदाई हो चुकी है। मतलब जो भौतिक ममत्व हतो वो हमने ममत्व से छुटकारो पा लियो है। हमने तो अलौकिक ममत्व स्वीकारो, भूमि तेरो प्रेम स्वीकार कर लियो है। नाथ हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, सदैव अपने ममत्व में रखियो, हमें लौकिक ममत्व मत कीजिए। और कह रही है प्यारे मैं तो आपके प्रेम में ही विलीन हो चुकी हूँ, अब मुझको कछु ना समझ। मैं तो भई रे बावरिया गोविंद प्यारे तेरी शरण में आई रे गोविंद, मैं तो भई रे बावरिया, मैं तो बावरी है, अब और कछु नहीं चाहिए। ये भाव है वाला।
देखो यहाँ में कितनी सुंदर बात कही है। संसार में एक गोपीजन ब्रजजन ही है जो श्री कृष्ण को सखा कहने की हिम्मत करता है, जबकि स्वयं श्री वल्लभ दासत्व स्वरूप में है, जबकि उनके अंदर ये सारी लीला थी। गोपीन को करो है, गोपीन को भाव लियो है, लेकिन भाव लेके भी स्वयं श्री वल्लभ कह रहे हैं अंतःकरण प्रबोध में 16 ग्रंथ के में, श्री कृष्ण दासस्य वल्लभ सहितम एवचा, मैं श्री कृष्ण को दास हूं। अभी कल के सत्संग है रहे होते हो तो एक पुस्तक आई वल्लभ अष्टम, बहुत पुरानी पुस्तक आई है अपने पास। वहाँ में श्री वल्लभ को पूर्ण चरित्र दियो गए हुए है। जो आजकल जो चरित्र बता रहे हैं ना, वो चरित्र सो अलग है। श्री वल्लभ को जो जन्म दिवस है वो भी अलग है। वहाँ में श्री वल्लभ को जो पुस्तक है, पुरानी, बहुत पुरानी पुस्तक है, वहाँ में श्री वल्लभ को जो जन्म दिवस बताया हुआ है वो वैशाख कृष्ण पक्ष रविवार एकादशी को बताया, और 1529 में उनको जन्म भय है। अब यहाँ में 1535 है, तो जहाँ में वैष्णव का कह रहे हैं जब तक उनको यज्ञोपवीत ना हुए तब तक उनको जन्म नहीं माने हुए। ये बात नहीं होती। जो जन्म है असल में 1529 में है, और वैशाख कृष्ण पक्ष रविवार एकादशी को भयो है, समझे। तो असल जो बात है, देखो लोगों को भले ही अलग बात लगेगी, पर जो हकीकत है वो हकीकत बात ही बतानी पड़ेगी, क्योंकि लोगों को तो झूठ बोलना आवे ना, जो है वो सही है और सही बोलना चाहिए, समझे। तो श्री वल्लभ ने स्वयं दासत्व भाव स्वीकार किया और कही है कि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की जनक जनक कटाई। ब्रज जन जैसी सेवा, ब्रज जन जैसी रीत, ब्रज जन जैसी प्रीत या तीनों लोकन में कोई नहीं कर पाता। जाई मारे अपने जो ग्रंथों की रचना करवाई है श्री वल्लभ ने, वो ब्रज जन से करवाई है, और ब्रज जन ने अपनो भाव वहाँ में डालो है वाला। आज जो बड़े बड़े वो विद्वान बने डोल रहे हैं, या जो भी बने डोल रहे हैं, हालांकि उनको उनकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, पर हकीकत बात बता रहे हूँ। कल एक सत्संगी भी हैं मयंक भाई, उनसे भी यही सत्संग भयो है और यही बात बताई, और उन्होंने ये बात स्वीकारी भी कि बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप, क्योंकि बिना ब्रज जन के या वल्लभ को या पुष्टि मार्ग को भाव कोई लिख ही नहीं सके। और हकीकत बात है, जितनी भी आपको ग्रंथ मिलेंगे वो ब्रज भाषा में मिलेंगे, और ब्रज जन ने ही उन भाषा को संकलित किया। और कही है कि वल्लभ भले ही हमारे आचार्य हैं, लेकिन स्वरूप में देखा जाए तो वल्लभ से जो ऊंचो पद है वो ब्रजजन को है, क्योंकि वल्लभ ने ब्रजजन को माथो छुओ है, माथे पे तिलक करो है। इसलिए आज भी वल्लभ को जब यात्रा उठाने तो पहले जो जमुना जी पे रहे में उन ब्रजजन को वो तिलक करे। ब्रजजन से अपना स्पर्श नहीं करवा सके, क्योंकि वो ब्रजजन को अगर स्पर्श करवाएंगे तो उनको श्रम होगो, और वो श्रम ठाकुर जी को होगो। ये वल्लभ की पहले विचार धारणा है। आज तो पता ना यह विचार धारणा कोई करे जन ना करे, लेकिन हकीकत बात नहीं है। तो यहाँ में कही है कि केवल और केवल संसार में नहीं, तीनों लोकन में केवल एक ही स्वरूप है ब्रजजन गोपीजन, जो कृष्ण को सखा भाव कह सके। जहाँ में सखा कहने की हिम्मत है वो केवल और केवल गोपीजन ब्रजजन है, और वहाँ में सखा के हृदय को वश में करने को सामर्थ्य केवल और केवल गोपीजन में है। यहाँ हमारे गोपियाँ श्री कृष्ण को कह रही हैं कि प्यारे, आप हमारे केवल सखा ही नहीं, पर आपको हमारा संग दूसरों भी संबंध है। वो क्या है? भवित किंकरी स्मान भज,
आप सखा भाव भी हैं, लेकिन गोपी कह रही हैं कि हमारा दूसरा भाव क्या पतो, हम आपकी दासी हैं। सो प्यारे आप हमको भजो और हम आपको भजो मतलब हे नाथ अपने हृदय में हमको समाओ और हम सदैव आपके चरण कमल की पूजा करें, ये भाव हम अपने हृदय में। गोपी कह रही हैं ब्रजजन की आरती को हरवे वाले आप हो प्रभु। भगवान का भूतल पे जो प्रकट होने को कारण केवल यही है कि आपके जो भक्त हैं, आपके जो ब्रजजन हैं, उनके उद्धार के काजें आपने प्यारे श्री ब्रज में आपने जन्म लियो है, आपको प्रागट्य भयो। जाको जन्म गोकुल वृंदावन में भयो वो प्यारे आप हो और आप ब्रजजन के रक्षा करने वाला वैष्णव। तो कह रहे हैं जो मन सदा गोकुल वृंदावन और हमारे बरसाने नंदगाम रिठौरे में रहे वही ब्रज भक्त के बाबा है। देखो ब्रज भक्त की कितनी सुंदर परिभाषा दी है। ब्रजजन तो अलग है, ब्रजजन तो सखा भाव में है, और ब्रज भक्त कौन है? जो दास भाव में रह के अपने ब्रज को, अपने रिठौरा को, अपने नंदगाम बरसाने गोकुल गोवर्धन इन सबको अपने हृदय में स्थापित करके प्रभु को स्मरण करते रहें, वाकु ब्रज भक्त बोले। तो प्यारे और कहें सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए, सदा मन श्री गोकुल में रहिए। ये ब्रज भक्त की पहचान है। वाला वैष्णव हमारे वैष्णव बहुत भाग्यशाली हैं, वो सदैव अपने हृदय में ब्रज को और ब्रजजन को रखें और यही कहें सदा मन श्री गोकुल में रहिए। वाला वैष्णव गोपी कह रही हैं कि मेरा मन, मैं भी एक गोपी हूँ वाला वैष्णव, मैं भी एक गोपी हूँ। ऐसा नहीं है मैं मुखिया जी हूँ, मैं कोई मुखिया जी नहीं हूँ, मुझको मुखिया ना बनना। मुझको तो सदैव अपने ठाकुर जी अपने प्यारे को सखा भाव में रखना है और श्री प्यारी जी को अपनो सर्वस्व सौंप के प्यारी जी के श्री चरण कमल अपने हृदय में स्थापित करके अपनों शीश श्री प्यारी जी के चरणार बिंदु में रखें, अपने हृदय में सदैव रिठौरे को और मेरो मन तो श्री चंद्रावली धाम में ही रहे और सदा सर्वदा मेरो मन तन धन श्री चंद्रावली जी के काजे रहे। ये मैं केवल अपने प्यारी जी से विनती करूं, अपने प्यारे जी से विनती करूं, हे नाथ मुझको केवल यही दीजिए और कोई दूसरी वस्तु मत दीजिए। कितने लोग तन से तो मंदिर में रहे पर मन से कहीं और भटके रहे, लेकिन प्यारे हे श्री चंद्रावली जी, हे श्री विठलनाथ, हे प्यारे मोहन, मेरो तन मन धन सब तेरे चरणार बिंद में रहे। बस मेरो लौकिक तू ले लीजिए और अलौकिक अपनो रस मुँह को प्रदान कर दीजिए। यही मैं अपने मन में राखूं, बाकी दूसरे मन में नहीं राखूं। प्यारे वैष्णव गोपी कह रही है कि प्यारे ये तन लौकिक कापट्य भाव से रहे हो, लेकिन या लौकिक तन की तरफ मत देखियो। जो भाव तेने दियो है, जो प्रेम जे तेने दियो, जो रस तेने मुँह को प्रदान करो है, वह अपने हृदय में वाला वैष्णव जाको मन ब्रज में रहोए, आप ब्रज भक्त होए। देखो जाको मन ब्रज में रहे, हमेशा गोकुल में रहे, वृंदावन में रहे, बरसाने में, रिठौरे में, जो भी है जाको मन रहे ना, ब्रज भक्त वही के भाव है। ब्रज भक्त मतलब निसाधन भक्त। निसाधन को अर्थ है कि ये नहीं कि सर्व साधन को त्याग करना, नहीं, सर्व प्रकार के साधन करे, साधन करके फिर भी वहाँ को कोई साधन को अभिमान न रहे, वहाँ को निसाधन करवाना। जय हो, कितनी सुंदर बात है।
निसाधन को मतलब ये नहीं कि घर बार त्याग दो, लौकिक त्याग दो, नहीं। आप लौकिक में रहो, माँ बाप की सेवा करो, पति की सेवा करो, पत्नी की संग रहो, पुत्र पुत्रादि इत्यादि धन वैभव लौकिक के संग रहो, लेकिन वह लौकिक धन वैभव पुत्र पति पत्नी इत्यादि में अपनो सर्वस्व मोह माया मत सौंपो। उन सब में रह के ये कहो हे नाथ, हे कृपनाथ, ये धन माया लौकिक पुत्र पति पत्नी बेटी बेटा सास ननद माता पिता जो भी हैं, ये सब आपकी कृपा से हैं। आप इन सबको अपने से चरणार बिंदु में रखियो और मेरो मन लौकिक में ना भटके, मेरो मन इन सब में रहते हुए प्यारे आप में रहे, ऐसा मुझको अपनो कृपा पात्र बने। लौकिक में रह के लौकिक में मन राखनो है, अलौकिक में राखनो है, वाक्य निसाधन के वाने वाला अवस्था है। केवल साधन से प्रभु को राजी नहीं गिर पाए। श्री कृष्ण साधन साध्य नहीं है, वो समर्पण साध्य। सब कछु हे नाथ ये आपकी कृपा से मिलो है, हे गोविंद ये आपकी कृपा से मिलो है, मेरो लौकिक आपके श्री चरणारविंद में समर्पण है। हे नाथ मैं भी लौकिक जीव हूँ, लौकिक जीव हूँ, और ये जितने भी लौकिक जीव हैं, धन वैभव जो भी मेरे घर परिवार है, वो सबको अपने शरण में रखियो। इन सबको मैं आपके श्री चरणारविंद में समर्पण करूँ। जैसे आप चलाओगे नाथ, मैं ऐसे ही चलूँगी, ऐसे ही चलूँगा। ये भाव अपने हृदय में रखना चाहिए। श्री हरिराय जी आज्ञा करेंगे, ना ही साधनम संपदा हरि तुष्यति कस्यचित् भक्तनाम दैन्य एवं एकम हरि तोषणम साधन। साधन संपत्ति से प्रभु राजी नाम है। प्रभु को प्रसन्न करने को एकमात्र साधन है, वो है दीन। हे नाथ, हे गोविंद, हे गोपाल, मैं तेरो ही हूँ, तेरे अलावा मुझको कछु नहीं चाहिए। हे प्यारे, हे गोविंद, हे गोपाल, सदैव अपने से चरणारविंद में रखिए। साधन करके अभिमान नहीं करना, साधन करने के बाद अभिमान करे वो मरे, और वहाँ में दैन्य भाव नहीं आ रहा। साधन की कभी सफलता को अभिमान नहीं करना। कई बार मानव दुख में दिन बन जावे और बहुत सुख में अभिमानी बन जाए। मतलब जब दुख आवे तो प्रभु के सामने दीन बन जाए, ये प्रभु मैं तो नाथ कछु ना हूँ अपनी शरण में। लेकिन जैसे ही माया आवे तो माया के अभिमान वश, अरे मैंने बड़ी मेहनत से करो, या मैं ठाकुर जी ने कहा करो, अगर मैं मेहनत ना करता मुँह ठाकुर जी मुँह पैसा वारो बना दे। तो पहली बार जब मुँह पर गरीबी आई तो वहाँ जब मैं क्यों ना पैसा वारो बना। अरे मूर्ख, वो ये भूल गयो है कि प्रभु ने मेरी परीक्षा ली है कि सुख में और दुख में मुझको कितनो भजे, ये प्रभु की कृपा होती है। मैंने आपको सुनाई ना वो कहानी, जो अभिमान के वहाँ में सेठ हत्यो, वहाँ को तो प्रभु कह के आए कि जा तो कोई धन दान खूब बढ़े, और जो प्रभु को भक्त हत्यो, जो वहाँ को लाड़ प्यार से दूध दही को दूध पिवायो और मैया ने वहाँ को कई देर गैया मर जाए। तो वाला वैष्णव या को मतलब क्या है कि हमें सुख में दुख में एक समान रहना है, और अगर दुख आवे तो हरि इच्छा और सुख आवे तो हरि कृपा, ये रखना। दुख आवे तो हरि इच्छा और सुख आवे हरि कृपा। और वाला वैष्णव जब सुख आवे तो वहाँ में हरि को दान करना चाहिए, और जब दुख आवे तो हरि को ताप करना चाहिए। नाथ आपकी जैसी इच्छा। और जब दिन अच्छे आ जाए तो दीन बन के दान करना चाहिए, क्योंकि हरि ने हमको दिया। अभी मैंने चंद्रावली जी को उत्सव में देखी, और भैया लोग चुप पड़ जाए देखते, कोई बात ना, फिर भी जितने वैष्णव जन ने डार्यो है उन सब की आड़ीसों बड़ो सुंदर मनोरथ भयो है। क्यों मुझको खबर पड़ गई, मैंने ज़्यादा कोई भी फोर्स ना करो। क्यों, तो जासो श्री चंद्रावली जी लेगी, अपने आप ले लेगी। जासो चंद्रावली जी लेगी, वो अपने आप ले लेगी, अपने आप प्रेरणा करेगी, और जाको धन शुद्ध होगा वही धन मेरी श्री चंद्रावली जी को आवे। भले ही चाहे 1 रुपया आवे, लेकिन वो शुद्ध आवे, और शुद्ध रूपेण से श्री चंद्रावली जी को अंगीकार करे, ये भावना अपने हृदय में रखे। वाला वैष्णव जो सुख में दैन्य आवे वही सच्चो दैन्य। जो सुख में दीनता भाव रखे, मानवता रखे,
जहाँ जरूरत है वहाँ जरूरतमंद लोगन को दे, वही सच्चो सुखी, वही सच्चो दानी है। आज तो नाम करवावे के कार्य जहाँ जरूरत ना है वहाँ लाखों लौटाए देंगे, और जहाँ जरूरत है वहाँ 1 रुपया देने में भी लोग संकोच करें, क्योंकि उनको पैसा 2 नंबर को है, 1 नंबर को ना है। समझे? बहुत लोग बड़ी बड़ी बात करके हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जाके भूल जाए। और जो जिनके, अब उनको नाम तो नहीं लूँ, लेकिन जहाँ जरूरत ना है वहाँ लाखों रुपया दे देंगे, ले भैया ले भैया ले। मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, जो ये भाव आए और जा मारे कह रहे हूँ। मेरे कोई से पर्टिकुलर है, कोई से कहने को जरूरत नहीं है। मैं जा मारे कह रहे हूँ कि आप सच्चे बन के दीनता भाव रखें, अपने प्रभु को समर्पित करें। जहाँ जरूरत है प्रभु सब में निवास करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही आदमी में निवास करें, एक व्यक्ति विशेष में रहे, नहीं, सभी में प्रभु को निवास है, सभी में श्री वल्लभ की कृपा है। और हमें एक भाव देखना है, हमें ये नहीं देख लो कि वैष्णव ना है कि वैष्णव ये कर, ये तो तुच्छ लोग देखते हैं। हम वैष्णव हैं और हमारे हृदय में प्रभु है, हमारे हृदय में श्री वल्लभ है। ये भाव रखते हुए दूसरे के हृदय में वल्लभ की झांकी करनी है, दूसरे के हृदय में प्रभु की झांकी करनी है। ये अपने नेत्रों में विशेषता होनी चाहिए हमारे वैष्णव। तभी आप सच्चे वैष्णव बनेंगे। देखो हम कितनी सुंदर बात की है। श्री महाप्रभु जी के सेवक 56 करोड़ के आसामी सेठ, वो सोतम दास खुद सेवा करते करते और कहते कि मेरे पास कछु ना रहे हो, या को नाम है निसाधनता। जहाँ पे इतनो पैसा तो 56 करोड़ को आसामी है, वह समय की बात है। लेकिन फिर भी क्यों कि मेरे पास कछु ना है प्यारे आप। जब भी श्री वल्लभ कछु कहते तो तुरंत तैयार कह देते ये श्री वल्लभ को है, मेरो ना है। पहले के वल्लभ सही साधन करवा के को सही उपयोग करवाते, अब की बात नहीं कर रहे हूँ। अब तो मुझको ना बोलना चाहिए, फिर जो जैसो करो करें दो, अपने को कोई मतलब नहीं है। यहाँ में तो जो बात बताई है श्री वल्लभ की बात कह रहे हैं। और कहे कि मेरे पास कछु ना रहे, या को नाम नहीं साधनता है, ऐसा पुरुषोत्तम दास से चाहते। और ये भावना रहे, विवलता आ जाए कि के निर्गु की टहल करूं, एको नहीं बना तो पाएगी। ये भावना रखनी चाहिए कि के निर्गु की टहल करूं, एको नहीं बना तो पाएगी। कि साधनता को भाव है। प्रभु गोपियों के घर जाए तो गोपी इतनी गैल में आ जाए कि प्रभु का मुख निहारती रहे। गोपी जब तक प्रभु वा गैल में नहीं आ जाए, गोपी प्रभु की राह निहारती रहेगी। प्यारो कब आए, प्यारे को मुख कमल कब देखूंगी, ये भावना है। अगर टहल करे तो मुख के दर्शन ना हो, प्रभु के सौंदर्य पान ना करें तो टहल ना कर पाए। अगर प्रभु को टहल भी करवे लाई और प्रभु को सौंदर्य स्वरूप अपने हृदय में नहीं उतारे हो तो वो टहलो नहीं करवावे वाला वैष्णव। भला वैष्णव ये गोपी भाव जाई मारे उच्च भाव है। कछु सीखो, जब तक आप सीखोगे ना वाला वैष्णव, तब तक आप समझोगे। समझे? जाई मारे प्यारे, अपने हृदय में सदैव ये भाव रखना चाहिए और करनो कि रस के श्याम संग राधा रानी। एक बड़ा सुंदर पद है, वो पद मैं आपको सुना रहा हूँ कि रस के श्याम संग राधा रानी, कुंज सदन रति मानी, अंग अंग प्रति परसी महास